रेलवे फाटक से अचानक माँ कहाँ गायब हो गई। दोस्तों, ये कहानी 73 साल की बूढ़ी माँ की है। माँ अपने बेटे राजन, बहू स्वाति और पोते निक्कू के साथ रहती थी। बूढ़ी माँ के पति को गुजरे हुए 1 साल भी पूरे नहीं हुए थे। पति के गुजर जाने के बाद अचानक बूढ़ी माँ को एक सदमे की बीमारी लग गई, जिसकी वजह से वो हर तीसरे चौथे दिन बेहोश हो जाया करती थी। बेटे ने डॉक्टर से बहुत दिखाया, मगर वह ठीक नहीं हो पाई। जब भी वह बेहोश हुआ करती थी, 4 दिनों तक बिस्तर पर बिना खाना खाए पड़ी रहती थी, पानी और इंजेक्शन के द्वारा एक मुर्दे की तरह बिना हिले डुले बस महसूस किया करती थी और टुकटुकी निगाहों से अपने पति की तस्वीर को, जो कि सामने वाली दीवार पर टंगी हुई थी, निहारती रहती थी। माँ की सारी दुख तकलीफ बेटा खूब समझता था। साथ में पोता भी अपनी दादी को बहुत ज़्यादा प्यार करता। बूढ़ी माँ जिंदा भी थी तो सिर्फ अपने बेटे और पोते की वजह से, मगर उसकी बहू स्वाति जो दिन भर 1000 ताने मारने से भी नहीं चुकती थी, और बहू के बुरे व्यवहार से बूढ़ी माँ अधमरी हो चुकी थी। राजन के दफ्तर जाने के बाद स्वाति सास से घर का सारा काम करवा लिया करती थी। उसको इतना भी दया नहीं थी कि उस बूढ़ी सास कैसे करेगी सारा काम। अपने पोते निक्कू को स्कूल से लेने का भी काम माँ ही करती थी। एक दिन जब माँ निक्कू को लाने के लिए स्कूल जा रही थी, रास्ते में एक रेलवे फाटक था। थोड़ा सुनसान ही रहता था, कम सम लोग की आवाजाही उस पर रहती थी। दोपहर के 12 बज रहे थे और निक्कू की छुट्टी 12:30 बजे में होती थी। धूप की चिलचिलाती गर्मी में माँ धीरे धीरे स्कूल की तरफ बढ़ रही थी, और ज्यों ही रेलवे फाटक के पास पहुंची तो रेलगाड़ी के आने का समय था और फाटक बंद पड़ा था। बूढ़ी माँ ट्रेन को गुजरते देखकर कुछ वक्त के लिए वहां रुक गई। 12 बजे की चिलचिलाती धूप शायद माँ बर्दाश्त नहीं कर पाई और अचानक रोड पर गिर पड़ी बेसुध। शायद उसे उठाने वाला उस वक्त फाटक पर कोई नहीं था। रेल गुजर जाती है, वैसे ही एक कार जिसमें कि एक नवविवाहित जोड़ा बैठे हुए थे, बूढ़ी माँ के बगल में आके रुकती है। बूढ़ी माँ को रोड पर गिरे हुए देखकर दोनों गाड़ी से उतरते हैं। जल्दी से माँ को देखते हैं कि क्या माँ की धड़कनें चल रही है या नहीं। वह लड़की जो कार से उतरी थी जल्दी से कार से पानी की बोतल लाती है और अम्मा के चेहरे पर छिड़कती है, मगर तब भी बूढ़ी माँ को कुछ देर तक होश नहीं आता। दोनों माँ को उठाकर कार की पिछली सीट पर रखते हैं और कुछ देर चेहरा पानी से साफ करने के बाद माँ की आंखें धीरे धीरे खुलती है। आंखें खुलते ही बूढ़ी माँ पहले अपने पोते का नाम पुकारने लगती है, अब पूछती है निक्कू को लाना है स्कूल से, और यह बोलते ही फिर से बेहोश हो जाती है। रवि और रजनी बूढ़ी माँ को पहले अपने घर लाते हैं और कुछ डॉक्टरी उपचार करते हैं। इधर माँ को ढूंढते ढूंढते राजन परेशान हो चुका था। कैसी होगी मेरी माँ, रोते हुए जोर जोर से बिलख रहा था। वह समझ गया था कि सारी करतूत उसकी पत्नी की है। जब पता था माँ की तबीयत खराब है तो निक्कू को लाने के लिए उसने क्यों भेजा? जब पता था माँ बेहोश हो जाती है तो माँ को क्यों भेजा? राजन स्वाति के ऊपर जोर जोर से चिल्ला रहा था। 1 घंटा लेट हो चुका था। स्कूल की छुट्टी होकर राजन सबसे पहले निक्कू को स्कूल से लेके आता है, और आते ही निक्कू सबसे पहले अपनी दादी के बारे में पूछने लगता है। पापा, आप क्यों रो रहे हो? को भी यकीन हो चला था कि कुछ गलत हो गया है दादी के साथ, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि दादी पोते के साथ नहीं थी। बेटा, तुम खाना खा लो, मैं तुम्हारी दादी को लेके आता हूँ, यह बोल राजन घर से बाहर निकल गया। सारी गलियां, आसपास के मोहल्ले ढूंढा, मगर दूर दूर तक बूढ़ी माँ का पता न चला। आखिरकार पुलिस स्टेशन में राजन ने माँ की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। इंस्पेक्टर साहब, मेरी माँ को जल्दी से ढूंढ लो प्लीज, क्योंकि वो अचानक से बेहोश हो जाती है। उनकी याददाश्त भी सही नहीं है। कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई? नहीं नहीं, बोलकर राजन की आंखों से आंसू गिरने लगे। आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उदास मन से वह माँ को ढूंढते हुए अपने घर की तरफ बढ़ रहा था। तभी रास्ते में एक पड़ोस के चाचा जी ने माँ के बारे में बताया कि उन्होंने रेलवे फाटक के पास माँ जी को देखा। आगे माँ स्कूल तक नहीं पहुंच पाई थी। उधर रवि और रजनी माँ की बहुत अच्छे से देखभाल तो कर रहे थे, मगर डॉक्टर बोल चुका था माँ को हॉस्पिटल में दिखाने के लिए। रवि रजनी की मदद से माँ को कार में बिठाकर हॉस्पिटल तक तो ले आता है और भर्ती भी करवा देता है।
लेकिन बूढ़ी माँ अभी तक सही से बात भी नहीं कर पा रही थी, सिर्फ निक्कू निक्कू बड़बड़ाती रहती थी। अगले दिन डॉक्टर ने बूढ़ी माँ की सारी रिपोर्ट चेक की और बाहर बुलाकर रवि से कहा, इनकी रिपोर्ट में कुछ खास है, इनको 1 मिनट के लिए भी खाली समय के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। रवि डॉक्टर की तरफ दुख भरी निगाहों से देखा और बोला, सर माताजी ठीक तो हो जाएंगे ना, प्लीज़ बताइए ना डॉक्टर साहब। रवि एक बेटे से भी बढ़कर उस माँ के लिए तड़प रहा था। डॉक्टर बोला, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन बस यह कह सकता हूँ इनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, और जब तक ये ठीक नहीं हो जाती तब तक आप इनको हॉस्पिटल से मत ले जाइए, और 24 घंटे इनके साथ आपको रहना होगा, वरना। बोलते बोलते वो चुप हो गया। डॉक्टर का माथा पसीने से भर चुका था, बोलने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। आपकी माँ का रिपोर्ट सही नहीं है, वो कुछ दिन की ही। बोलते बोलते वो चुप हो गया। दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए अगले पार्ट में आप देख सकते हैं माँ क्या ठीक हो गई, माँ की रिपोर्ट में क्या था, क्या रवि रजनी माँ का सही तरीके से ख्याल रख पाते हैं, क्या राजन अपने बेटे निक्कू को अपनी दादी से मिलवा पाता है कि नहीं। अगला पार्ट ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका प्यार, आपका आभार। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।